तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए लास्ट टाइम जो है अभी थोड़ा थोड़ा शेड्यूल जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है मेरे लिए, तो लास्ट टाइम का लेक्चर नहीं हो पाया था, बट नेक्स्ट टाइम आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी कभी भी ऐसा हो तो दैट टाइम आई विल अरेंज वन टेस्ट फॉर यू। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं, इस संडे आपका फिर से एक टेस्ट रहेगा, यूनिट 1 टेस्ट 2। आपने यूनिट 1 टेस्ट 1 दिया है, एम आई राइट? ओके, यस तो सर। हाँ, अब उसी यूनिट का अब हम यहाँ पे दूसरा भी एक टेस्ट रखने वाले हैं। ओके, तो जिससे आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बन सकता है। तो देखिए, ये हमारे यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस चल रहे थे, तो मैंने आई थिंक आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि आप सबसे पहले जो भी आप वर्कआउट करते हैं उसी वर्कआउट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए, फिर से हमें क्या एक छोटे से पॉइंट का मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, उसके बाद हम अपने पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे। तो जनरली अब आपने थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत समझा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, बट मुझे इतना पता चल रहा है कि अगर आप थोड़े से डटे रहेंगे, थोड़े से समझा करेंगे, तो क्वेश्चंस जो है वो तो एंडलेस है। आप जितने भी क्वेश्चंस करो उसमें से सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए उसकी कोई मतलब क्या श्योरिटी नहीं है। आज हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट समझेंगे जो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के अंदर हो आएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को लेकर आपके जो जो पॉइंट्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले ये मुझे बताओ, अभी जो यहाँ पे है उसमें से कोई ऐसा है जिसको ग्राफ में कोई दिक्कत हो? यस एनीवन? ओके, है कोई ऐसा जिसमें ग्राफ को नहीं पता चलता हो? देखो, फिर से मैं सिंपल सा बता देता हूँ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या देता है? फटाफट बोलते जाइएगा जिसको पता हो वो। हेलो? हाँ, तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या दे सकता है? क्या वो याद है? नहीं याद है? वेलोसिटी। वेरी गुड। चलिए, वेलोसिटी। यस, वो वेलोसिटी देगा, जबकि एरिया जो है वो अपने को कुछ नहीं देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ऐसा ग्राफ है जो अगर स्लोप निकालो तो आगे का क्वांटिटी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला यानी एक्सेलरेशन देगा। यस, वेरी गुड। और एरिया एक स्टेप पीछे जाएगा और वो आपको डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन आप कह सकते हैं वो देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन और सिस्टम के ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें कुछ नहीं, वैसे उसको झर्क कहते हैं, मीटर पर सेकंड क्यूब, पर अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं बन रही है। पर इसका एरिया जो है वो आपको हाँ वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी। हाँ सॉरी ओके, वेलोसिटी। तो हमने ऐसा याद रखा था, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना वो सब को अपने दिमाग में सेट कर देने का कि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। वेलो पोजीशंस का मतलब ऐसा बाय डिफॉल्ट मान लिया कि पोजीशन का ग्राफ हो, उसका स्लोप निकाले तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, उसका स्लोप निकाले तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन का ग्राफ हो, उसका एरिया निकालो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। और वेलोसिटी के ग्राफ का अगर आप एरिया निकालो तो आपको पोजीशन मिलेगा। सेम टू सेम, पर आप मैथमेटिकल मतलब अगर इक्वेशंस दिए गए हो तो इसी इक्वेशंस में यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? डिफरेंशिएशन। यस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन का कोई इक्वेशन हो और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। 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 इतना पता हो तो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर ग्रिप जो है वो काफी अच्छा बनेगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसी के आजू बाजू आएंगे, उसमें थोड़ा प्लस माइनस वेरिएशन जो होता रहेगा, इतना पता होना चाहिए। इसके बाद आपका थोड़ा सा फोकस प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर होना चाहिए। एज वेल आपको पता होना चाहिए वेक्टर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वैसे हमने दो टाइप के देखे, कोई बताएगा कौन कौन से टाइप के देखे? मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के क्रॉस देखे, एक प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को याद रखने के लिए हमने क्या बताया? डोकोमो। डोको। डोकोमो। उसमें क्या क्या मतलब है किस किस का? डॉट कॉस
एंड मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड। और क्रॉस है वो वेक्टर प्रोडक्ट देता है, और क्रॉसिन यानी क्रॉस प्रोडक्ट Sin. आएगा तो साइन थीटा लेना है। इसके हिसाब से आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, उसका थोड़ा 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 आइडिया है वो आना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपका इतना पोर्शन क्लियर है तो आपको काफ़ी लेवल तक पता जो है वो चल सकता है। अगर इतना भी अगर आपने किया है तो भी आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो सकता है, ठीक है। अब देखो, आपके जो लास्ट टाइम के जो डाउट्स थे वहाँ से मैं उठाता हूँ। लास्ट टाइम के जो डाउट्स थे ना, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ग्राफ्स थे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब 50 से थोड़ा आगे जाना है। थोड़ा धीरे धीरे जाइएगा, ताकि वैसे आगे तो स्पीड आने ही वाला है। शुरुआत के स्टेज में थोड़ा सा पेशेंस रखने का। 49 नंबर का क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ता हूँ, आप सबके पास होगा पार्ट 1 पेज नंबर 69, वहाँ पे है क्वेश्चन 49। तो सबसे पहले आप में से अगर कोई रिस्पॉन्स करेगा सो आई विल बी हैप्पी। देखो, अ ट्रेन इज अ मूविंग ईस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बुलेट फायर्ड वेस्टवर्ड। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन दिस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे से कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेल मी, बताइए। ये अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, with velocity 10 meter per second crosses the train in 8 second, the length of the train is dash। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये ट्रेन है और ट्रेन ऐसे जा रहा था, ठीक है। ओके, तो ये ट्रेन मान लिया। अब यहाँ से इसी पॉइंट से हमने बुलेट को फायर किया। ओके, सो दिस इज कंसिडर एज ए बुलेट। ओके, अब जैसे यहाँ से गया तो बुलेट को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। पर जब बुलेट ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन स्टेशनरी है, हाँ या ना? ना। ना। अच्छा, ट्रेन जा रहा है तो बुलेट स्टेशनरी है? नो। ना। ना। मतलब क्या? तो कि ट्रेन और बुलेट, अच्छा ध्यान मेरा पॉइंट, अगर मान लो मैं ट्रेन के रुख पे खड़ा होता और बुलेट फायर करता, सिचुएशन 1, अब बुलेट भी मोशन में है, ट्रेन भी मोशन में है, तो ये दूसरा किस्सा है। तो पहले वाले किस्से में बुलेट को जाने में और दूसरे वाले किस्से में बुलेट को क्रॉस करने में किस में टाइम ज्यादा लगता? क्या सर? पहले वाला किस्सा ऐसा है, ट्रेन स्टेशनरी है, हाँ। बुलेट को यहाँ से फायर किया और बुलेट गया 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 गया, और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा था, बुलेट ने उसको हिट किया, ठीक है। Yes, ओके, sir. अब क्या है, तो कि ऑलरेडी ट्रेन मोशन में है। ओके, और मान लो ट्रेन मोशन में आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और अब मैंने बुलेट को फायर किया, ठीक है। तो ट्रेन तो ऑलरेडी मोशन में है, अब बुलेट भी मोशन में आया, और यहाँ पे ट्रेन के एंड पे एक ऐसा ही प्लैंक रखा था वुडन का, और बुलेट ने हिट किया। तो बुलेट हिट करेगा, पहले वाले किस्से में जल्दी हिट करेगा या दूसरे वाले किस्से में जल्दी हिट करेगा? सर दूसरे पहले वाले वाले पहले किस्से वाले में। सर पहले दूसरा। सोच कर बताइए। पहले वाले में, क्योंकि सर सर पहले वाले में। ओके, चलो पहले वाले को आप चांस देते हैं, चलो उसकी बात सुन लेते हैं, फटाफट बताइए। सर क्योंकि दूसरे वाले में ट्रेन मूविंग होगा तो मतलब उसका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देख, तेरा जो पॉइंट है ना डिस्कशन का, वही तुझे फिर से सोचने पर एक अलग आर्ग्यूमेंट भी दे सकता है। सर दूसरे वाले किस्से में ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, हाँ तो हाँ हाँ हाँ, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, मान लो मैं यहाँ पे ट्रेन के ऊपर खड़ा हूँ। ओके, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और मुझे यहाँ से इसके पैरेलल मैंने एक ब्रिज बनाया हुआ है, मैं चलते 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 जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच गया। पहला किस्सा। दूसरा किस्सा ये है कि अब यहाँ पे उसके ऊपर ब्रिज है और ट्रेन मेरे नीचे से पास हो रहा है। ओके, अब मैं भागते भागते जा रहा हूँ, ट्रेन मेरे नीचे नीचे से भाग रहा है, और उसी एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक ऐसा एक प्लैंक है जिसको मुझे छू कर निकल जाना है।
तो दूसरे वाले किस्से में मैं जल्दी उसको छू लूंगा, क्यों? तो कि मैं भी मोशन में हूँ, मतलब मैं इसकी ओर भाग रहा हूँ और ट्रेन मेरी ओर आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब क्या? तो कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने ऐसा कहा था कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अगर मैं ऐसा कहता हूँ बस भी इस डायरेक्शन में हो, ट्रेन भी इस डायरेक्शन में हो, तो हम ऐसा कहते थे ना, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। पर यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कैसी डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वीबी माइनस वीटी बरोबर, पर दोनों एक दूसरे से कैसे है? अपोजिट। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह सकता हूँ वीबी प्लस वीटी, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से आप एक सीधा सीधा सिंपल सा किस्सा सोचिए। ये पुलिस की जीप है, ये चोर है, चोर आगे 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 भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे है, मतलब पुलिस को उसको चेस करके उसको पकड़ना है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में ऐसा है कि चोर जो है वो इधर से आ रहा है और पुलिस इधर से आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी पहले वाले में ज्यादा है या दूसरे वाले में ज्यादा है? दूसरे वाले में। दूसरा क्यों? दूसरा। क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा कह सकते हैं, यहाँ चोर जितनी स्पीड से जाएगा पुलिस को उतना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पर चोर तो से आगे आगे ही जाएगा। अब ये सिचुएशन में यहाँ पे सोचिए, चोर ऐसा सोच रहा है कि पुलिस मेरे पीछे, और वो अपना फुल स्पीड बढ़ाता जाए, तो उसका मतलब ये कि जितना वो स्पीड बढ़ाएगा उतना पुलिस उसको जल्दी पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि जितना वो स्पीड में जाएगा उतना वो जल्दी किसकी ओर पहुंचेगा? पुलिस की ओर पहुंचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी एड ऑन हो गया। अब एज पर द डेटा देखिए, एक का स्पीड कितना दिया है, तो एक का स्पीड आई थिंक 10 दिया हुआ है, एक का स्पीड 5 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से? 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15। वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू ट्रेन मुझे मिल गया 15 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड के साथ यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने टाइम के लिए ये स्पीड बना, तो कि ये स्पीड बनता है 8 सेकंड के अंदर। मतलब मान लो कि बुलेट फायर किया था 8 सेकंड के अंदर, यहाँ पे जो प्लैंक था ना उसको बुलेट ने हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 15 8 जा कितना होता है? 120। 120। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 120 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यस ओके, सर। तो आपको यहाँ पे 120 मीटर है वो मिल सकता है। अब देखो ये 50s वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें थी, हम उसको एकदम आराम आराम से देखते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन 51 मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 51 क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं पे अपने को हिंट जो है वो दिया जाता है, तो पहले उस हिंट को हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, P, Q and R are the three balloons ascending with velocities u, 4u and 8u respectively. तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, ये किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। हेलो, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 51. P, Q and R are three balloons ascending with the velocities u, 4u and 8u respectively. If stones of the same mass be dropped from each when they are at the same height, then stone from P reaches the ground first. मतलब अब देखो, बाकी देखा जाए तो हर एक में ऐसा है कि कौन पहले पहुंचेगा, P का, Q का या तो R का, एंड ऑल रीच एट द सेम टाइम। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि बलून में से स्टोन कैसे निकला। तो काफी लोग कहेंगे हाँ यार वही समझ में नहीं आ रहा था, बलून में से स्टोन कैसे निकला। तो हम जो सोच रहे थे, क्या कोई इनपुट देना चाहेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं यार, बलून में से स्टोन कैसे निकलेगा? सर वो बलून में थ्रेड से स्टोन। नो,
क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन वाला बलून देखा हुआ है जहाँ पे इसको एयर बलून कहते हैं, याद है? हॉट एयर बलून। हाँ सर, यस सर। हाँ टेरेबल। लोग खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसको हॉट एयर बलून ऐसा कहना चाहिए था। ओके, ये ऐसा हॉट एयर बलून था और यहाँ से उसको टाइड करके रखा हुआ था। अब तो हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हम यहाँ से स्टोन को क्या कर सकते हैं, नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, P का स्पीड U है, Q का स्पीड इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, दैट इज़ अ 4U है, और R का स्पीड 8U है। मतलब P जितने से जा रहा है उससे 4 गुना स्पीड से Q जा रहा है और 8 गुना स्पीड से R जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करनी है, वो कंपैरिजन किस बेस पे करनी है कोई बताएगा? तो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बेस पे करनी है, राइट? हेलो, इतना Yes. पता चला? यस सर। हाँ सर। ओके, यस सर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम जा रहे हैं ऊपर, पर बलून से फेंका गया स्टोन कहाँ आने वाला है? नीचे। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि अब आप इसको कैसे समझेंगे पता है? आप ऐसा समझिए कि आप एक लिफ्ट में जा रहे हैं। ओके, मैं लिफ्ट में से जा रहा हूँ, यहाँ से कोई दूसरी कोई लिफ्ट है, यहाँ पे कोई तीसरी लिफ्ट है, अलग 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 स्पीड है। ओके, अब ये जहाँ से जितना जितना जल्दी 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 जाएगा, और मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया, इसको ऑब्जेक्ट ने थ्रो किया, इसको ऑब्जेक्ट ने थ्रो किया, तो क्या कहते हो आप? ये इसका स्पीड कम है, राइट? तो ये कितना ऊपर गया होगा? इसका स्पीड ज्यादा है, तो इससे ज्यादा ऊपर पहुंचेगा, या कौन सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचेगा, पी, क्यू या आर? आर। आर। पक्का? हाँ या नहीं? यस सर। हाँ सर। ये जल्दी ऊपर पहुंच गया तो उसमें से फेंके गए स्टोन को, ठीक है, इसमें से निकलने वाला स्टोन ग्रेविटी के, इससे निकला हुआ भी ग्रेविटी की वजह से, और इसके निकला हुआ भी ग्रेविटी, सबको ग्रेविटी ही फेस करनी है ना। यस सर। यस सर। जिसका इनिशियल Yes, sir. स्पीड कम है उसने डिस्टेंस भी कैसा कवर किया होगा? हम कम। कम उसने कैसा ट्रैवल किया होगा उससे? उससे ज्यादा किया होगा। और पीछे इसने थोड़ा ज्यादा सबसे ज्यादा। उससे भी सबसे ज्यादा ज्यादा। तो ये सबसे ऊपर है, तो वहां से निकले हुए स्टोन को डिस्टेंस कैसा ट्रैवल करना पड़ेगा? ज्यादा। ज्यादा ड्यू टू ग्रेविटी सब आ रहे हैं ना नीचे, यस तो सर। इसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको कंपैरेटिवली कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे कम। कम। सबसे कम। तो जब सबसे जल्दी कौन पहुंच जाएगा? पी का पी खत्म हो गया बात। आ गया आपको समझ में? स्टोन फ्रॉम पी रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट, व्हाई? ताकि यार उसका इनिशियल स्पीड कम है, उसका इनिशियल स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कैसा ट्रैवल करेगा? कम ट्रैवल। हाँ हाँ, डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। तीनों में से निकलने वाले स्टोन किसकी वजह से नीचे आ रहे हैं? ग्रेविटी। तो क्या ग्रेविटी पे हमारा कोई कंट्रोल है? नो सर। नो। No, सब कुछ डिपेंडेंसी किसके ऊपर हुआ? मास और ग्रेविटी। नहीं, इनिशियल स्पीड ऑफ द हॉट एयर बलून, ठीक है? तो जिसका इनिशियल स्पीड कम था उसने डिस्टेंस भी कम ट्रैवल किया, इसलिए स्टोन को नीचे आने में भी डिस्टेंस कैसा ट्रैवल करना पड़ेगा? कम। कम। तो उसको टाइम कैसा लगेगा? कम टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यस सर। यस सर यस ओके, चलो, ये जो था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 51। उसके बाद क्वेश्चन है 52। ओके, चलो ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप करते जाइए, पता चलता जाएगा। क्वेश्चन 52 देखो, 52 है ना, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा हम ग्राफ को समझ ले तो अपना काम आसान है। इसके लिए मैंने आपको समझाया कि किसका स्लोप या तो एरिया किसका काम का है। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि ग्राफ है किसका, किसका ग्राफ है ये? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की कौन सी वैल्यू आपके लिए काम की है? उसका एरिया एरिया। तो एरिया क्या देगा? वेलोसिटी वेलोसिटी। यहाँ फाइंड भी क्या करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? तो कि इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा किसके ऊपर है? तो कि एरिया के कैलकुलेशंस के ऊपर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट बेसिक पॉइंट। यस सर। ओके, चलो
The graph of acceleration versus time of a particle starting from rest at t equal to 0 and is shown in the figure. The speed of the particle at t equal to 14 seconds. मतलब वो 14 सेकंड तक को ट्रैवल करके आया कि नहीं आया? ओके और 14 सेकंड तक उसकी स्पीड में कोई वेरिएशंस जो है वो हो रहे थे। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आइडिया क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हम उसके लिए एक जनरलाइज फिगर जो है वो बना दें। ओके जैसा इसने यहाँ पे बनाया हुआ है वही का वही फिगर बनाना है, कोई नई चीज़ तो हमें बनानी नहीं है। तो देखो यहाँ देखा जाए तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक गया है और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 है और नेगेटिव में भी वो -2 तक गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 2 से 4 तक, ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, इस 4 को इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। उसके बाद 4 6 8 10, ओके 10 पे वो था और 12 पे वो डिसेंड हुआ, यानी 10 पे ऐसा। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्राफ हमने बना दिया। ओके तो ये 12 पे ऐसा आ गया, सो दिस इज द नंबर 12। ठीक है, और यहाँ पे है नंबर 14। अब 14 में वो कहाँ पहुँचा, तो कि 14 में वो पहुँचा -2 पे, तो यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रेट लाइन ही हमें बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको O P Q R ऐसा समझ लूँ तो यहाँ पे क्या आप समझ सकते हो, एक ट्राइंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया। फिर से मतलब ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, फिर से ट्राइंगल और यहाँ पे फिर से क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा ना। ओके अब ध्यान से धीरे 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 देखते जाना है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है आपको, ये तीनों के तीनों ग्राफ कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये एक अकेला कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बेसिक पॉइंट। यस सर। ओके चलो ग्रेट। तो चलो अब यहाँ पे ऐसा एक आइडिया आया आपको, PQR और इसको मैं S कह देता हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल OP, मुझे यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा ना, PQRST और इसको मैं कह देता हूँ U। तो क्या आपको ट्राइंगल OPT दिखा, OPT दिखा? यस सर। ओके उसमें रेक्टेंगल PQTU दिखा, ये PQTU दिखा सर। ओके, प्लस ट्राइंगल QUR दिखा, ये वाला। यस यस सर। और उसमें से ट्राइंगल R PQRSTUV, मुझे यहाँ पे V लेना पड़ेगा। तो ट्राइंगल आप कोई भी नाम ले सकते हो, नाम पे मत जाइएगा, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या हाफ। OPT कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बेस कितना है इसका, 0 से लेकर 4 तक। हाइट कितना है, 4 तक। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, तो कि 4 से लेकर ये 10 है ना यहाँ पे, ताकि 12 पे तो ये इधर आ गया, सो दिस इज द 10 नंबर। तो 4 से लेकर 10 तक यानी कितना डिफरेंस हुआ, 10 - 4 6। चलो 6। और हाइट कितना है, 4 प्लस ये ट्राइंगल में क्या आएगा, तो क्या हाफ, प्लस क्या आएगा, बोलिए फटाफट। 2 हाँ जी 2। 2 और हाइट कितना है, 4 ओके माइनस, ताकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके हाफ, उसका बेस कितना, 12 से 4 तक, 12 से 14 दैट्स इट 2। और हाइट कितना, -2 नहीं -2 तो आपने माइनस कर दिया ना ऑलरेडी, डाउन है तो। सर हम वो ट्रेपेजियम का एरिया ले सकते हैं डायरेक्ट? ले सकते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपको ट्रेपेजियम दिखता है तो दैट इज मच बेटर, आपका और काम आसान हो सकता है। इसमें एक गलती की पॉसिबिलिटी है, अब देख लेते हैं वो गलती होगी कि नहीं होगी।
2 4 8, 24 प्लस 4 माइनस 2। तो देखो ये कितना बना, 28 प्लस 8, 36 ओके कितना आया 34 34। देखने का 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 8 कितना होगा 36, 36 माइनस 2 यानी कितना आया 34 मीटर पर 34 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर 34 मीटर पर सेकेंड है? ऑप्शंस में है तो क्या है? बी ऑप्शन है। तो उसको चेक करने का कि है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने बेस उठाया, ट्राइंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ट्राइंगल ले लो और उसमें से ये ट्राइंगल वाला सब्ट्रैक्ट करो। बाकी 3 ऊपर थे और एक ट्राइंगल नीचे था इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। अगर किसी को ये ट्रेपेजियम दिखता है, वैसे है ही ट्रेपेजियम, देख लो ओ पी क्यू आर यू टी है ना, पूरा का पूरा ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आना चाहिए, उसमें से नीचे वाला ट्राइंगल क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 इन द सेम थिंग। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बोलिए। हेलो। ओके। तो देखिए ये इतना पॉइंट आपको समझ में आएगा तो आपका काफ़ी सारा काम। तो इन शॉर्ट आपका ग्राफ क्लियर, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, वेलोसिटी निकालना। तो इन शॉर्ट इसमें निकालना क्या था आपको, एरिया अंडर द ग्राफ ही करना था। आई होप इट्स क्लियर। यस। ओके फाइन। चलो अब उसके बाद यहाँ पे अरे हाँ आगे जा रहा है, 52 हुआ, नाउ इट्स अबाउट 53। ठीक है, तो 53 नंबर का क्वेश्चन अगेन इट्स अबाउट द ग्राफ। चलो 53 देखिए किसका ग्राफ है वो। वेलोसिटी टाइम। ओके, और इसका स्लोप क्या वेलोसिटी है? वर्सेस रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओके, और एरिया क्या दे सकता है? पोजीशन। बरोबर। अब करना क्या है, तो केस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है। The velocity versus time graph of a moving a train is depicted in this figure. Okay, the average velocity and time OD. तो सबसे पहले फिगर दिख रहा है OD। यस सर। यस ओके, सर। तो अगर मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो अपने को कैसे मिल सकता है? तो क्या एवरेज वेलोसिटी का मतलब था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने स्पेसिफिकली सिर्फ पूछा है कि ओडी के लिए फाइंड करो। तो क्या ओडी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल हुआ? 10 10 सेकंड्स। ओके, तो टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे आप? एरिया। एरिया। तो क्या फिगर देखकर बता सकते हो ट्राइंगल OAD दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, मैं यहाँ पे फिगर चलो बता दूं, वरना मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, फिगर भी नहीं दिखेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आई होप जो लोग यहाँ पे लाइव नहीं होते हैं और वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली वो भी बुक लेकर ही सामने बैठते होंगे। आई थिंक आप लोगों के पास भी बुक है ना भाई अभी? हाँ यस सर। सर। हाँ, बिना बुक के ये तो आई थिंक एकदम पूरा पूरा ब्लैंक ही हो जाएगा। तो बुक तो अपने सामने रखने का ही, ठीक है। अगर आप लाइव में हो, आज हो, बाद में कहीं नहीं हो, तो भी बुक सामने हो, ताकि हमारे ये जो लेक्चर्स है दैट इज बेस्ड ऑन द सम क्वेश्चंस। ओके, और इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो नहीं रखते हैं, ताकि क्वेश्चंस आप सबके पास बुक में है ही। सो देयर इज नो नीड टू जस्ट पुट द क्वेश्चन हियर। आप जैसे कि मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो वो पढ़ो, तो आपके सामने वो क्वेश्चन है ही। सो देयर इज नो नीड टू पुट द क्वेश्चन हियर। ओके, और इसी वजह से एक और फायदा हमें ये हो सकता है कि हमारे वीडियो उन्हीं लोगों के लिए काम में आ सकते हैं जिसके पास हमारा बुक हो। ओके, एंड दिस इज फॉर यू ओनली। तो देखिए यहाँ पे 53 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें करना क्या था, तो कि आपके पास ये जो फिगर था उसमें ऐसा और ऐसा, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे A हो गया। ये कहाँ तक था, तो कि ये है 60 तक। OD कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो कि 10 सेकंड्स तक। ये 60 मीटर पर सेकंड था। तो चलो क्या करेंगे आप, हाफ बेस 300 हो गया डिस्टेंस अपॉन टी बोले तो टोटल टाइम कितने टाइम में लेना है, 10, 10 10 कैंसल, और आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। 30 ऑप्शन में भी है और आई थिंक वही आंसर उसका होगा। यस सर। ओके,
तो ये जब आप पहले करते थे तब शायद नहीं समझ में आता है, पर इतना जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए, रिवाइज करते गए, तो हो सकता है कि आप ही में से किसी का डाउट हो, बट नाउ यू फील दैट कि अरे बाप रे कितना सिंपल क्वेश्चन था, और शायद ये भी पता ना चले कि ये हमारा डाउट ही क्यों था। ओके, सो दैट मे बी हैपेंड। और इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि मैं बता दूं और मैं ही क्वेश्चन सॉल्व करूं। देखो अब इसमें से अगर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करवाता तो आपके डाउट से वो तो वहीं के वहीं रहते, मतलब आपके डाउट्स तो सॉल्व होते ही नहीं। तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपके करने से आपको पता चलेगा। मे बी इट पॉसिबल कि ये 55 नंबर का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे जितने हैं उसमें से किसी का डाउट ना हो, सबने समझा हो, या तो हो सकता है 55 यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें से आधे के डाउट हो, आधे के ना हो। तो इट शोज दैट कि हर एक का दिमाग एक जैसे काम नहीं करता है। तो ये पैटर्न हमने इसलिए डेवलप किया ताकि हर कोई स्टूडेंट को हम जस्टिफाई कर सके कि कौन कौन से लेवल पे है। सो इट शोज दैट कि कोई एक क्वेश्चन किसी का डाउट है तो हो सकता है वही सेम क्वेश्चन किसी का डाउट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यही सब क्वेश्चन में से मैं कोई 10 क्वेश्चन पिक कर लूँ कि चलो मैं ये 10 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सबके डाउट हो भी सकते हैं और सबके डाउट नहीं भी हो सकते हैं। पर ये वर्कआउट करने से यू हैव द क्लियर कट आइडिया कि यार मेरा कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट था और मेरा कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो सीधा उसके ऊपर हिट करने से आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपको परफेक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे हम लेगिंग करते हैं, मतलब कहाँ पे आप पीछे पीछे चलते हो। चलो अब आता है क्वेश्चन 55। अगेन किसका क्वेश्चन? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इससे क्या क्या मिल सकता है? दोनों मिल डिस्टेंस सकते और हैं, दोनों एक्सीलरेशन और distance। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब यहाँ पे छोटा से पॉइंट का ध्यान रखने का है। क्या आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं? यस सर। Yes, Yes, sir. क्या आप ऐसा जानते हो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग चीजें हैं? यस Yes, सर। यस सर। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? किस बात को लेकर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि यार पाथ लेंथ होता है ऐसा और डिस्प्लेसमेंट हो ऐसा? क्या पाथ लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। no sir। No, sir. Always positive. डिस्प्लेसमेंट कैसा कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, Positive, जीरो। negative, 0। Positive, negative. पक्का? यस सर। Yes, sir. Yes sir। पॉइंट जीरो कब कहेंगे आप? मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एंड वन थिंग इज दैट कि आई ऑलवेज क्या बोलते हैं, इंस्पायर टू द स्टूडेंट्स, मोटिवेट टू द स्टूडेंट्स कि आप जब भी मैं भी कुछ भी पूछूं ना तो आप बोलते रहे। ओके, वैसे यहाँ पे तो थोड़ा मतलब ऑनलाइन है, फिर भी आप अपने रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। ओके, माइक या तो म्यूट अनम्यूट का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो जब भी कुछ पूछा जाए यू ऑलवेज पुट योर एफर्ट्स। जितना आप अपना एफर्ट डालेंगे उतना आपको पता चलेगा। ओके, बाकी तो ढेर सारी जगह पे यही सिस्टम चलता है कि स्टूडेंट को चुपचाप बैठना है, सामने वाला आके वो नहीं वो बाबा बोलते रहते हैं ना, प्रवचन देते रहते हैं, तो ऐसे टीचर्स लोग प्रवचन देते हैं और स्टूडेंट बस बैठे बैठे सुनते रहते हैं। तो इट नॉट वर्क्स एनी मोर। ओके, कहीं पे ऐसा काम नहीं चलता है। एंड सेम लाइक दैट कि अगर मान लो आप यहाँ पे लाइव में बैठे हो, ओके, लेक्चर आप अटेंड कर ही रहे हो, और अगर आपको कुछ आता है, एंड आई ऑल्सो मैंशन कि जो लोग यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो देखते हैं ना, वो भी अगर मैं से जैसे मैंने पूछा कि चलो क्वेश्चन 55 किसका है, भले आप लाइव में ना हो पर वहां बैठे बैठे भी आप बोल तो सकते हो ना कि क्वेश्चन 55 वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। अगर मैं पूछता हूँ कि इसका स्लोप क्या देता है, तो भले ही आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो बट स्टिल यू कैन रिप्लाई। ओके, सो हमारा हर लेक्चर है वो 100% इंटरैक्टिव होता ही है। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें कितना इंटरेक्शन लेते हो। आप यूट्यूब पे भले ही देख रहे हो, भले ही रिकॉर्डेड लेक्चर हो, फिर भी अगर मैं कुछ पूछूँ आपको आता हो तो आप रिस्पॉन्स दीजिए। भले ही आप अकेले ही बैठे हो, आपके सामने कोई ना हो, फिर भी अगर आप ऐसा मान के चलते हो कि मैंने कुछ पूछा तो आप बोलिए। ओके, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर यू। आप अपने आप को आंसर देंगे ना तो यू ऑल्सो फील गुड। जैसे 55 नंबर का क्वेश्चन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है, यहाँ पे पूछा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई बताएगा क्या डिफरेंस है?
अभी अभी मैंने पूछा। डिस्टेंस और या तो पाथ लेंथ, उसको आप सेम कंसिडर कर सकते हो। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव वेयर द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपके सामने तो ग्राफ है ही, फिर भी मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि मुझे उसमें लेबलिंग भी तो करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, 40 से एक लाइन 20 तक नीचे आया, ये यहाँ पे 20 है, ओके। और यहाँ पे ये 2 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आया, उसके बाद 2 से गया 3 तक, तो 3 तक वो स्ट्रेट रहा, 3 के बाद ये आपका 3 हो गया, 3 के बाद 4 में वो डाउन गया, यहाँ पे 4 समझिए, और 4 के बाद 5th में भी वो कैसे गया, डाउन गया। अब ये जो 5th सेकंड में वो जो डाउन गया, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि वो 20। अच्छा, यहाँ पे -20 क्या इंडिकेट करता है? वेलोसिटी -20 मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। गलत। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इस ऐसा लेना है ग्राफ के केस में कि भाई समथिंग लाइक दैट, कि आपका घर था, आप यहाँ से इस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, यहाँ से वापस आए अब इस डायरेक्शन में गए तो कैसा लेना है? नेगेटिव। हाँ, ओके। सो दिस कंसिडर पॉजिटिव एंड ऑपोजिट कंसिडर नेगेटिव, बस इतना ही मीनिंग उसका लेना था। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, तो कि फाइंड करना है डिस्टेंस, तो आप कहोगे एरिया अंडर दी, ओके। यहाँ पे आपको एरिया ही फाइंड करना है। नाउ डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने एरिया देखते हो, आपको ये शेप कैसा लग रहा है। क्या आप चाहो तो इसको ट्रेपेजियम ले सकते हो, तो क्या ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल तो क्या ले सकते हो, ये ट्राइंगल तो क्या ले सकते हो, और उसमें ये ट्राइंगल ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट तब करना था जब सर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में यार पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे पूछा क्या है? डिस्टेंस। हाँ, आप अपने घर से क्लास में आए, ओके, क्लास में आप कुछ काम के लिए आए, वहां से घर वापस गए, तो यहाँ पे पेट्रोल कंजम्पशन हुआ, तो क्लास से घर की ओर जाओगे तो क्या पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल ऐड होगा? नो सर। नो नो सर। सर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 रुपीज का पेट्रोल कंज्यूम हुआ, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 5 रुपीज। 5 रुपीज। तो टोटल पेट्रोल कंजम्पशन घर से क्लास और क्लास से घर कितना हुआ? 10 रुपीज। 10 रुपीज। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। जीरो। अगर यहाँ से क्लास का डिस्टेंस इफ यू से 1.5 किलोमीटर है, तो घर से यहाँ और यहाँ से वापस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। मतलब आप जाकर वापस आए, यू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट स्टिल वी कैन ऐड डिस्टेंस एज वेल एज दिस पेट्रोल कंजम्पशन। बस उसी बात का यहाँ पे ध्यान रखना था। तो चलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आता है, चलो कोई बताएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड। यस, तो यहाँ पे हाफ इनटू, ओके, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो कि पैरेलल साइड्स यानी ये वाली और ये वाली, तो 0 से गया 40, 0 से गया 20, तो 20 प्लस 40 का एवरेज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस वहां से कितना है? 2 जितना है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 से 3 यानी 1, और ऊपर गया 20 जितना, तो दैट इज 20 इंटू 1। उसके बाद फिर से आएगा एरिया, तो कि एरिया यहाँ पे ये 20 हाइट और ये 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड प्लस, पर यहाँ पे भले ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, फिर भी करना क्या पड़ेगा भाई? एडिशन। हाँ, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस की जगह पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर देते तो क्या करना पड़ता?
फ्रैक्शन subtraction. हाँ, नाउ यू गॉट द पॉइंट। बस कर दो इन सबको ऐड। 100 तो देखो ये 2 2 कैंसल, ओके ये हो गया 10, ये भी हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 20, हाँ ये भी हो गया 10, 10 प्लस 10 20, 20 20 40, 40 60 कितना हो गया? 100 100। meter. आई होप इट्स क्लियर। 100 दिया होगा मीटर। ऑप्शन में, यस है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट होता तो आंसर क्या आता? 80 माइनस करना पड़ता। क्या क्या माइनस करना पड़ता? Minus. तो लास्ट वाली टर्म माइनस करनी पड़ती। हाँ, triangle. लास्ट वाला ट्रायंगल माइनस करना पड़ता। तो देखो क्या आंसर आता? 80 अरे काहे का 80 मेरे भाई? 80 अरे फिर से 80। 20 अरे लास्ट में कितना वैल्यू? 10 90 10. तो फिर 90. 60 हो गया। 90 मीटर। तो फिर 60 प्लस 20 ऑलरेडी 80 बन चुका है, ये 90 देता। ओके हाँ, देन यू आर राइट, मतलब आंसर राइट 80 बोल रहे हो ना? आंसर हाँ, देन यू आर राइट, तो बरोबर है। तो ये हो गया। और वैसे देखो ऑप्शन में भी दिया है ना 80। यस सर। हाँ, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नहीं समझता वो डेफिनेटली यहाँ पे गलती करता और जरूर करता, और इसलिए 80 दिया हुआ है। और देखो 80 पहला ऑप्शन है, अगर आपको आंसर सी पे मिल जाता ना तो डी क्या है ना वो कोई देखता ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। Yes, यस sir. सर। वो कहते हैं ट्रैक। ओके चलो अब देखते हैं 56। अगेन 56 इसका क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ टाइम। Velocity time. वेरी गुड। यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट। ओके चलो फटाफट कोई बताएगा क्या आंसर कैसे निकालेंगे? वैसे कैलकुलेट तो किया ही होगा ना आप लोगों ने। ओके Yes, आपने sir. लिखा Yes, होगा sir. ना ये क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। तो क्या लगता है अब समझाने की जरूरत है? नो सर। No, sir. नो सर। आ जाएगा समझ में पक्का? यस Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ट्रापेजियम से। हाँ, Trapezium 1 दोनों. 3 और 4 ऊपर वाला जो है ना उसमें से नीचे वाला ट्रेपेजियम क्या कर देने का? माइनस। Minus. सब्ट्रैक्ट। आ जाएगा समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आंसर निकाल कर कंपेयर कर लेने का, ठीक है, देखने का क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। चलो 57 किसका क्वेश्चन है? डिस्टेंस और Distance time. Distance versus time. Which of the following graph represent the distance time variation of a body released from the top of a building? जैसे कोई स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है तो जैसे 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 नीचे आता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? डिस्टेंस कम होता जाएगा। ओके ऊपर के रिस्पेक्ट में आप काउंट करो, जहां से आप थ्रो करते हो अगर मैं उसको 0 कहूं तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस कम होता जाएगा कि डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा? देखो बढ़ता जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दैट कि मैं यहाँ पे टावर पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टोन थ्रो किया तो यही मेरे लिए ओरिजिन वाली लाइन बनी ना। Yes, sir. यस सर। ओरिजिन से जैसे 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 मैं नीचे जाता हूँ तो धीरे धीरे मैं डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ? Come. कम कर। नहीं, ये ओरिजिन से जैसे नीचे जा रहा हूँ ना तो ओरिजिन के अच्छा, रिस्पेक्ट में हाँ। डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है. हाँ, दूसरा पॉइंट, ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाता है। यस सर। Yes, sir. ओके यहाँ पे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वेलोसिटी क्या होता जाएगा? बढ़ता. वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट समझने के लिए मैं आपको, वैसे मैंने एक पॉइंट समझाया था फिर भी मैं आपको पार्ट 1 के अंदर जो उसका थ्योरी पोर्शन है ना वहाँ पे मैं लेकर जाऊंगा। जस्ट लुक एट द पेज 51। पेज 51 वहाँ पे क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। उसमें पहला ग्राफ देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है। हाँ sir. अच्छा वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऐसे ग्राफ दिखे? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जैसे जैसे स्टोन नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। Increase. तो वेलोसिटी इंक्रीज यानी कौन सा ग्राफ आएगा? फर्स्ट इंक्रीजिंग वाला। बी वाला। Yes, sir. B वाला. अब आप ऑप्शंस देखो,
तो आपका 57 वाला B. क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस में कौन सा B. आएगा? बी बी B आएगा। B. आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. ओके, चलो स्नेह, आप कुछ कहना चाहते थे भाई? स्नेह, ओके चलो। यस, एनीवन टेल मी अबाउट द क्वेश्चन 58। तो 58 क्वेश्चन किसका है भाई? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अरे हाँ, 58 नंबर का क्वेश्चन है डिस्टेंस वर्सेस, अरे डिस्टेंस का स्पीड वर्सेस टाइम है ना? Speed versus time. हाँ, स्पीड वर्सेस टाइम का है। और क्या फाइंड करना है? क्योंकि वैसे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ? 1 से 1 सेकंड से। तो speed versus time graph of a body as shown in the figure. Which of the following statement is correct? Okay, the body is moving with uniform acceleration at 6.67 meter per second square at all the times. क्या आप यहाँ पे कह सकते हो इसका एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, हाँ या ना? स्पीड वर्सेस टाइम का अगर ऐसा ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप निकालो, स्लोप क्या बनेगा देखो तो। चलो मैं ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे है आपका 15। ठीक है, तो ये है आपका वेलोसिटी या तो स्पीड, और ये है टाइम। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या बनेगा? तो फिर डिस्टेंस, स्पीड अपॉन टाइम। ओके, वैसे डिस्टेंस को भी हम एस कहते हैं ना, तो मे बी दैट मेक्स यू कंफ्यूज, तो मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वाई एक्सिस पे है 15, एक्स एक्सिस पे है 4, 15/4 क्या आएगा? एक सेकंड, ये तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ ना? Sir. 3 हाँ, आएगा। हाँ, तो मुझे 3 लेना पड़ेगा ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम 15/3 दैट इज 5। 5 मीटर पर Five. सेकंड। हाँ, मतलब क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर 6.67 नहीं है। The body is at rest for 1 second and has a uniform acceleration. तो uniform acceleration तो भाई 6.67 है ही नहीं, तो वो सी तो आएगा गलत ना हुआ। हाँ, जी। ताकि देखो ए बी और डी तीनों में कहानी तो वही रिपीट कर रहा है, 6.67 वो तो है ही नहीं। सी क्या कहता है? बॉडी इज एट रेस्ट फॉर 1 सेकंड एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, 5 मीटर पर सेकंड। हाँ 5 meter per second. तो इस क्वेश्चन में क्या सीखना था, क्या निकालना था? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। किसका ग्राफ दिया था? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, Velocity time. क्या करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है? स्लोप, खत्म हो गई Slope बात, निकालते. आई बात समझ में? तो स्लोप निकलना Yes, था sir. तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता। चलो 50 कौन सा था ये? 8। नाउ इट्स अबाउट 60। ओके, 60 भी ग्राफ का ही है पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्राफ किसका है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, Displacement. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ओके, चलो क्वेश्चन में ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। द फिगर इंडिकेट्स, तो आप एक काम करें, फिर से 51 वाले पेज पे जाइए और वहां पे ऐसा ग्राफ देखिए। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है ऐसा? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और कोई और कुछ? एक्सेलरेशन डिक्रीज, Acceleration decreasing. पोजीशन वर्सेस टाइम का होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ सर, उसमें वेलोसिटी, हाँ। इसमें velocity decrease. ओके ओके ओके, और कुछ? चलो, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि the velocity of particle is constant throughout. The particle start with a certain velocity, but the motion retarded and finally the particle stops. Stop तो नहीं हो रहा है, पता नहीं। The particle start with the constant velocity, the motion acceleration, and finally the particle moves with another constant velocity, and the acceleration of the particle is constant throughout.
तो क्या ये ग्राफ कहता है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर। नो। नो सर। अच्छा, क्या ये ऐसा कहता है कि रिटार्डेड हो रहा है बॉडी? Particle start with a certain velocity, but the motion is retarded and finally the particle stops. यानी B भी नहीं है, D भी नहीं है। अब A और C, particle start with a constant velocity, the motion is accelerated, and finally the particle moves with the another constant velocity. यस सर। constant velocity, अब देखो 30 से 40, 30 सेकंड्स के बाद 40 सेकंड, 30 और 40 सेकंड के बीच में बॉडी कैसा है? कांस्टेंट। गलत। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और ऐसी लाइन दिखाई जाए तो ये लाइन क्या इंडिकेट करता है? रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट। तो यहाँ पे तो जो चारों के चारों ऑप्शन है उसमें तो मुझे तो एक भी क्वेश्चन मतलब एक भी ऑप्शन मुझे तो सही लग ही नहीं रहा है। सर ए हो सर। नहीं, एक सेकंड, 30 से लेकर 40, तो देखो 30 और 40 में ऐसा दिखाया जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है 30 से लेकर 40 सेकंड के बीच में यहाँ पे ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कांस्टेंट बन गया, मतलब बॉडी तो रेस्ट पे आ गया 30 से लेकर 40। और इफ यू कंपेयर विद द पेज 51 ग्राफ, तो वेलोसिटी कैसा बता रहा है? डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड देन बॉडी कम टू रेस्ट, ऐसा होना चाहिए। अब उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। कहाँ से कांस्टेंट है भाई? ओके, कांस्टेंट होता तो ग्राफ कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए ना? यस सर। मतलब ऑप्शन तो गलत है। बी, द पार्टिकल स्टार्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है वो कह सकते हैं, बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। हाँ, बी जो है वो थोड़ा बहुत शायद हम कह सकते हैं, क्यों? तो क्या ऐसा लग रहा है कि बॉडी यहाँ से मोशन में है, ऐसा कर्व दिखाया ना उसने? यस सर। ये कर्व क्या कह रहा है? तो क्या वेलोसिटी डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेड करेगा मोशन। यस सर। ओके, 30 से लेकर 40 के बीच में बॉडी एट रेस्ट है, तो क्या हाँ कह सकते हैं? तो कि ये थोड़ा बहुत लग रहा है। चलो सी पे देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, द मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्या बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता गया कि कम होता गया? हेलो, कम वेलोसिटी होता गया। कम होता है। कम होता गया, तो क्या एक्सेलरेटेड ऐसा कह सकते हैं? तो कि नहीं, मतलब सी तो गलत ही है। डी, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। एक्सेलरेशन No, sir. तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ताकि वो तो बढ़ता तो ऐसा कहते। तो ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो वॉल्यूम 3 में ए दिया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए तो क्या दिया हुआ है, उसमें से देख लेते हैं कि उसका कोई गलती है कि नहीं है। The slope of हाँ, displacement versus time graph is velocity at x equal to 0 or हाँ, certain slope exists. ओके It ठीक means है, यहाँ तक तो बरोबर है कि वो तो जनरल एक्सप्लेनेशन है। आगे it means body starts with an initial velocity. ओके, ये Later भी the जनरल एक सेकंड, ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन हुआ कि बॉडी का कोई वेलोसिटी है, ठीक है। आगे later the slope goes on decreasing to 0. हाँ, वहां पे अंडरलाइन करिएगा। क्या 30 से लेकर 40 सेकंड के बीच में ऐसा लग रहा है कि ग्राफ का कोई स्लोप ही नहीं है? Yes sir, वो हाँ, रेस्ट पे आके। हाँ, बॉडी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और उसका स्लोप 0 हो जाए, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. आगे पढ़िए अगर कुछ दिया है तो। It means velocity decreases until it becomes 0. हाँ, तो क्या ऐसा हमने जो समझा ऐसा हुआ 51 वाले पेज पे जो हमने ग्राफ का नेचर पढ़ा, तो क्या वहां से ऐसा पता चला कि ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है? तो क्या हाँ। क्या बॉडी रेस्ट पे आया? तो क्या हाँ। तो भले ही इसने ए ऑप्शन दिया हो, आप उसको करेक्ट कर लो, वहां पे बी जो है वो सेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ताकि यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट अभी आई थिंक आपने बोला ना, until it becomes 0, ऐसा बोला ना? Yes sir. हाँ, तो बी ऑप्शन ने क्या दिया है? फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। Yes, हाँ वो ओके,
तो यहाँ पे सर वो मोशन इज रिटार्डेड मतलब ऐसे? मोशन इज रिटार्डेड का मतलब ऐसा है कि वहां पे आपको बॉडी का वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रहा है। ओके सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। चलो इसके बाद ये 60 था पर बीच में किसका, अच्छा 65 है, 65 नहीं है। चलो आफ्टर 60 नाउ वी गो फॉर 62। अगेन 62 ग्राफ वाला क्वेश्चन है। Which of the graph below correctly show how the acceleration and velocity of a perfectly elastic ball bouncing on a horizontal surface varying with time? जैसे बाउंसिंग बॉल, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, जैसे बाउंसिंग बॉल नीचे आएगा उस मूवमेंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? हेलो, जैसे मैक्सिमम बॉल सरफेस पे हिट करेगा ना, तो जैसे वो हिट करेगा तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सर इंक्रीज होगा। 0 हो जाएगा, ताकि वो हिट करेगा ना। अब जैसे ऊपर से जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जैसे वो वहां पे आएगा 0 हो गया सडनली। जैसे Yes. नीचे से ऊपर जाएगा तो जैसे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा फिर से क्या हो जाएगा उसका? 0 इंक्रीज हो जाएगा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। पहले हम वेलोसिटी 0 कर लेते हैं। चलो, जब भी बॉल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आता है, क्या आप ऐसा कह सकते हो एक्सेलरेशन इज रिमेन्स कांस्टेंट? नो सर। हाँ या ना? नो। एक सेकंड, हाँ। जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो नीचे किसकी वजह से आया, आपकी या ग्रेविटी की? ग्रेविटी। ओके, मान लो मेरे हाथ में वो बाउंसिंग बॉल है, यहाँ हिट करने के बाद बॉल ऊपर गया, वो किसकी वजह से गया, आपकी या मेरी? बाउंसिंग बॉल देखा है आपने? यस सर। यस सर। ऊपर से मैंने थ्रो कर, जस्ट ड्रॉप किया, व्हेन आई जस्ट ड्रॉप इट, इनिशियल वेलोसिटी Yes. यस 0। सर। ओके, वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो उसको पुल कौन कर रहा है? सर ग्रेविटी। बॉल हाँ, बोलो। बॉल बाउंस बैक करेगा ना। हाँ हाँ, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। पर हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में तो अभी हमने फ्रिक्शन को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। और फ्रिक्शन किसका? तो कि एयर का। Yes. अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मुझे देखने दो, ताकि which of the graph below correctly show how the acceleration and velocity of perfectly elastic ball bouncing on a horizontal surface varying with the time? अब bouncing on horizontal surface varying with the time, तो ये तो ऐसी बात हुई कि देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हाँ या ना? Yes. Yes, ओके, sir. अब बाउंस करेगा तो लाइक दिस, टेंग 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 टेंग, ऐसे बाउंस करेगा ना। तो जैसे नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया, दैट इज जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। Yes sir. ग्रेविटी कैसा रहता है? कांस्टेंट। Constant. नीचे से ऊपर गया अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर से नीचे आया इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, पर है कैसा? Constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो तीनों ग्राफ है उसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो +9.8 या तो -9.8, ऐसा रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ कौन सा लग रहा है? क्या पहले वाला ग्राफ ऐसा है? Sir first. फर्स्ट में ऐसा है, कांस्टेंट है? फर्स्ट में कांस्टेंट है कि वेरिंग है? देखो 1, सर वेराइंग है। Varying है, second आएगा. देन सेकंड दिस, ऐसा है ना? वो तो सेकंड सेकंड ऐसा है। Second आएगा. ओके, एकदम समथिंग, देन अगेन 0, देन नेगेटिव डायरेक्शन, फिर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो ये एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनना चाहिए। तो एक्सेलरेशन 2 वाला ग्राफ हो, ऐसा तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। A. ए ऑप्शन। A option. अब देखो उसने कहा वेलोसिटी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यानी वेलोसिटी ऐसा। तो देखो जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो
नेगेटिव डायरेक्शन में बॉल आया, Yes, sir. ओके। अब जैसे ही उसने फ्लोर पे हिट किया, वेलोसिटी क्या बन गया, 0 बन गया, ओके। Yes. तो धीरे, हाँ, वेलोसिटी एकदम वो ऊपर गया, वहां से फिर से वो नीचे आएगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट इट शोज दैट कि जैसे वो बाउंस करके ऊपर जाएगा तो फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा, ऊपर ऊपर से वो 0 हो जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, फिर से 0 हो जाएगा, फिर से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Acceleration. एक्सेलरेशन। Acceleration. तो आई सजेस्ट कि आप आज के लिए आपने तो जो होमवर्क किया है वो तो है ही, पर उसमें आप पेज 51 और 52 पे जो ग्राफ दिए गए हैं ना, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, उन सभी ग्राफ को फिर से 3-3 बार ड्रॉ करिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो ग्राफ को लेकर ज्यादा थे, ओके। तो फॉर योर रेफरेंस वो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। चलो कौन से अब ग्राफ? पेज 51 और 52 पे, ओके। पेज 51 और 52 पे जो ग्राफ दिए गए हैं ना, Yes, sir. ओके, वो आपने शायद पहले भी किए हो, पर वो ग्राफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसका जितना रिपीटेशन करोगे उतना आपको बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होगा। तो आप ऐसा हो तो 2-3 बार ड्रॉ करिएगा तो दैट्स बेटर फॉर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप पहले ले लो 64, 64 भी है, 65 भी है, ओके। तो चलो 64 क्वेश्चन किसका है, अगेन ग्राफ 64, okay. A football is a rolling down a hill of an unknown shape. The speed of the ball at a different time is noted as given below. 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 4, 8, 12, 16। यानी ये किस हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है, टाइम में कितना कितना बढ़ता गया, 1 second. 1 सेकंड। स्पीड कितना कितना बढ़ता गया, 4. 4. कॉन्स्टेंटली बढ़ा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा ग्राफ है जो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बताता है, B. B. ओनली बी। ताकि देखो, अगर कोई सोचता कि वो हिल से आता है तो वो सी सिलेक्ट कर लेता, अरे भाई हिल का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हिल से बॉल नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो वो वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। पर यहाँ पे कोई कहेगा कि सर वो तो नेगेटिव बताता है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए आर्ग्यूमेंट ऐसा कहना है कि वो कॉन्स्टेंटली 4 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि नेगेटिव मतलब वो जो डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्राफ किसका बताना है। Speed versus time. तो इज दैट स्पीड डिक्रीजेस और स्पीड इंक्रीजेस, Sir, increases. ओके। वैसे आपने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा है, Decreases. आपने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस है, Sir, varies. गलत। क्वेश्चन है करेक्ट शेप ऑफ द हिल, ओके। अब देखो सी शेप जैसा हिल होता तो बॉल का स्पीड कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता, एकदम वो ऐसे नहीं कहते बाउंस करते 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 उसका रैंडमली स्पीड बढ़ता, कांस्टेंट तरीके से बढ़ता नहीं। अगर ए शेप जैसा हिल होता तो क्या होता, तो के आधे तक आता तब स्पीड एकदम बढ़ता और उसके बाद उसका स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ता। डी शेप जैसा अगर हिल होता तो बॉल ऊपर से नीचे तो आता, ओके सीधे। आपको हिल का शेप कैसा है ना वही बताना था भाई, ये हिल है। अब बॉल यहाँ से नीचे 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 आ रहा है, पर बॉल ऊपर का तो शेप होना चाहिए ना, तो यहाँ से ऊपर जाता तो धीरे धीरे स्पीड कम होता, यहाँ से नीचे आता तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता। इसलिए यह हाफ पोर्शन वाला जो दिया है ना बी शेप, Yes. वो बताया है कि
हिल तो ऐसा ही होगा शायद ट्रायंगल वाला, पर बॉल कहाँ से गिरा होगा, यहाँ से गिरा होगा। अगर ऐसा परफेक्ट होता है तो यहाँ 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 आते 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 उसका स्पीड कैसे बढ़ता, कॉन्स्टेंटली बढ़ता। कांस्टेंट। ठीक है। 65 again about the graph, displacement versus time graph, ratio of a magnitude of the speed। चलो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड एंड द नेक्स्ट 4 सेकंड। तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, स्लोप। यहाँ ये 2 सेकंड है, यहाँ पे ये 6 सेकंड है, ओके, और ये ऊपर दिया हुआ है 20। ठीक है, तो पहले किसका एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकंड यानी क्या आएगा, हाफ 4 into 20 4 इंटू 20, तो हाफ ऑफ कैंसल, 20 20 कैंसल, 1:2, 1:2 ऐसा होना चाहिए। B ओके, option। तो 1:2 है ऑप्शन में। यस सर। सी है। ओके, पर ऑप्शन क्या वो सही है, नहीं सर, तो उसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट। सर उसमें बी दिया हुआ है 2:1 वॉल्यूम। सर एक सेकंड, हाँ तो देख लेते हैं उसका क्या आर्ग्यूमेंट है। चलो कोई बताएगा उसमें क्या आर्ग्यूमेंट दिया है। in the first case, हम्म, in the first 2 seconds the body moves with constant uniform speed as हाँ, indicated by the constant slope। एक सेकंड, हाँ वेट करिएगा। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, स्पीड यानी पोजीशन वर्सेस टाइम का। ए हाँ, इतना बड़ा जोर मारा, क्या यार, आप में से किसी ने नहीं बोला मुझे। ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट Displacement versus time। टाइम। उसका क्या निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। डिस्टेंस अपन मैं क्या पूछ रहा हूँ, स्लोप distance- निकाल। हाँ, और हमने क्या निकाल दिया, एरिया, एरिया। तो फिर यार, अरे हाँ, तो देखो पहले इसका स्लोप निकालो, तो उसका स्लोप आएगा, तभी मैं सोचूं 20/2, और इसका स्लोप क्या मिलेगा, तो फिर 20/4, 20/4 आ गया ये। 2:1। ओके, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, तो 10/5। देखो कितना सिंपल था, फिर भी गलती कर दिया ना। हाँ। इसको कहते हैं जल्दबाजी। क्यों, तो कभी 2 इक्वेशन बाकी थी ना, तो चलो फटाफट खत्म कर देता कि आपका टाइम जा रहा है। ओके, तो वो जल्दबाजी में गलती हो गई, मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, फिर भी अपने तो मार्क चले जाते। समझे मेरी बात को। यस, यस सर। ठीक है, देखो 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉडी रिलीज, जैसे समझा बॉडी रिलीज यानी क्या करने का, इनिशियल वेलोसिटी 0, body release from the top of a tower falls through half the height of the tower in 2 seconds, यानी हाफ डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, 2 seconds, सॉरी 2 seconds। 2 सेकंड में। तो आपके पास फॉर्मूला है, इक्वेशन है, कौन सा वाला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस ut plus half at square। फ्री फॉल किया इसने, यस सर। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हाफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी हाफ gt² यानी 2 सेकंड में उसने ट्रैवल किया। ये 2 को मैं हटा दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4g। ठीक है, तो हाइट बन गया 4g। चलो आगे पढ़ो, क्या दिया है, इन व्हाट टाइम शैल द बॉडी फॉल थ्रू द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट कितना है इसका, 4G। 4g।
तो अब h इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर ही लेना है, पर हाइट कितना मिल चुका है? 4G 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 इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, GG cancel कैंसल, 2 2 जा 4 4 सॉरी 2 4 4 2 side जा 2 4 8 8 8 इज 8 टू T स्क्वायर, तो T इज इक्वल्स root टू, 8 root 8 root 8 तो इसमें से कौन सा वैल्यू है जो रूट 8 के नजदीक है? 2 क्या 4 सेकंड आएगा? 2.48 हाँ, क्यों? तो क्या 4 सेकंड्स आएगा नहीं ना, 8 का रूट थोड़ी ना 4 होता है। सो दिस इज हाँ इक्वल्स टू 2 रूट 2, एम आई राइट? यस सर। ओके, इसमें भी मुझे कुछ 2.828 या तो कुछ हमने गलत सोचा है। डी आएगा। एक सेकंड पर मुझे गड़बड़ लग रही है। रूट 2 दैट इज 1.4। ओके, हाँ, 14 2 जा 2.8 हाँ 2.8 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट। second yes sir yes sir हाँ, तो हाइट हाफ था तो 4G मिल गया, वो हाइट में फिर से लगा दिया तो टाइम मिल गया। आई होप इट्स क्लियर। यस yes sir तो देखो, आप जितना टाइम देते हो, तो जनरल जो हमारे लेक्चर्स थे उसके कंपैरिजन में आज आपने ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन समझे भी और सॉल्व भी किए। एम आई राइट? yes sir yes यस sir सर। सर हाँ, अब धीरे धीरे आपको उसमें स्पीड मिलेगा। ओके, तो जितना टाइम आपको देना था वो आपने टाइम दिया, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपके डाउट्स होंगे। तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, आज है 22 सितंबर। ओके, डाउट्स यूनिट 2। चलो, हमने दिया था होमवर्क आपको 70 से दिया था ना आपको, 71 से। 71 to 120 हाँ, तो चलो 70 से लेकर 80 के बीच में। sir सर 70 72 72 आगे 71 71 78 78। चलो 81 से 90 सर 79 80 80। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन आपने लिखे तो है ना कि छोड़ दिए हैं? सर लिखे लिखे तो हैं। है है सर हाँ, ठीक बस है लिखिएगा। 85 जो छोड़ देगा वो बाद में तो करेगा। कौन सा 85? सर चलो 87 87 और 91 91, 90 से लेकर 100 के बीच में 95 95, 98 98 98। 99 हाँ 19 चलो आगे 101 101, 103 102 चलो आगे 107 107, 112 112 112, 113 113 और 115 115। अरे 116 3, 115, 116 और 117 117, 118 118, 119 119, 120 120। चलो, और कोई बाकी रहा 70 से लेकर 120 के बीच में? हाँ सर एक 77 रह गया कौन सा? 77 77 अच्छा 77। चलो ठीक है, और कोई? नो सर नो सर चलो, होमवर्क में आप ऐड कर दीजिए। ओके, होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन 121 से लेकर 121 से लेकर 121 टू 170।
एक सेकंड, हाँ 172 या ओके, वन 170, ठीक है। आप एक Okay, काम sir. करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धरणीधर और सैटेलाइट एक ब्रांच में से कौन कौन है यहाँ पे? खुशहाल, निशांत, ये तो सब सैटेलाइट वाली है ना आप लोग? Yes, sir. Yes, यस sir. सर सैटेलाइट। ओके, तो एक काम करिएगा, इसका फोटो लेकर आप ग्रुप में रख दीजिए, वही फोटो मैं धरणीधर ब्रांच में रख देता हूँ। Okay, sir. ओके, चलो मिलते हैं बाद में। ओके सर, ओके, बाय बाय बाय। सर, बाय सर।